स्टार्ट कर दिया ना। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं बल्किंग पर हूँ, लेकिन आप लोग के लिए अगर आप गेन करना चाहते हैं ये टिप्स ज़रूरी है, इसको अंत तक देखिए और फॉलो करिए, क्योंकि इसमें आप आज जानेंगे कि जब आप जिम में आते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली गलती, हम जिम में आते हैं, वर्कआउट करते हैं, वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन करते क्या मालूम है, हम लोग जैसे एक सेट किया, खड़े हो गए, फिर अपन ने इस एक सेट में जितना टाइम ही लगाया उससे 3 गुना टाइम लगा दिया वेट करने, मतलब खड़े होकर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी मसल्स को पंप नहीं होने देती। ठीक है, क्या होती है कि जब हम पंप करते हैं एक सेट करके, तो हमें बहुत से बहुत 10 सेकंड 20 सेकंड तक का रेस्ट लेना चाहिए, इसके बाद दूसरा चालू कर देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी बात, बिगिनर हो आप और आप आते ही सोच रहे हो कि भैया टारगेट कर लिया, सेट कर लिया आपने कि मुझे वो फल्ला जैसी बॉडी चाहिए 1 महीने में, है ना, तो पॉसिबल तो नहीं है भैया। फल्ला आदमी पता नहीं कब सालों से आ रहा होगा, या पता नहीं वो क्या खा रहा होगा या क्या कर रहा होगा, है ना। तो आप नए हो इस चीज़ में, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉडी बनती कैसे है। 3 नियम याद रखना, खाओगे, जिम आओगे, रेस्ट करोगे, इस साइकिल को रिपीट करोगे तो ही बॉडी बनेगी। और इनमें से अगर आप किसी भी में, जैसे रेस्ट नहीं कर रहे हो आप, है ना, एक्सरसाइज करे जा रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, तो बॉडी बनेगी लेकिन उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी। वैसे ही अगर आप डाइट ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, पर एक्सरसाइज सही नहीं कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। तो आपको तीनों फैक्टर पे काम करना चाहिए अपने बॉडी के, कि मुझे हाँ रेस्ट में, डाइट में और हमारे एक्सरसाइज में, है ना। ये तो हो गई। दूसरी बात, हम लोग डाइट में क्या गलतियाँ करते हैं कि हम, जैसे अगर मैं मॉर्निंग में आ रहा हूँ तो मैं उठा, चाय वाय पी और पहुँच गया जिम, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक प्लान बनाना चाहिए, भैया मैं जिम आऊँगा, मुझे जिम आने से पहले मुझे फल्ला कटोरी, छोटी कटोरी ओट्स खाना है, या फिर आलू, या फिर आप रोटियां हो घर में 2 रोटी खा के आइए। ठीक है, तो कुछ भी हो, आपको अपनी बॉडी का ग्लाइकोजन भर के आना है। ग्लाइकोजन, ठीक है, मसल्स मास के अंदर लिक्विड फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है, जिसे बॉडी एनर्जी के तौर पर हमारा मसल्स स्टोर करता है। जैसे ही आपका ग्लाइकोजन कम होगा तो आपको, मतलब आपको फील तो ऐसा होगा थका थका सा, मगर फिर भी आप एक्सरसाइज कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नुकसान होगा। तो ये बातें ध्यान रखना कि आपको ग्लाइकोजन को भर के रखना है और जाने के बाद भी फिल करना है। ठीक है, अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखिए कि ये पैटर्न को आप हमेशा भर के रखें एक्सरसाइज के आसपास को, है ना, आगे और पीछे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको बाकी टाइम में डाउन कर सकते हैं ग्लाइकोजन को। ठीक है, या फिर डेफिसिट रूल को फॉलो कर सकते हैं, कैलोरिक डेफिसिट को, है ना। मे बी आपको पता है कि आपको करना क्या है जिम में, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप अंतर्धामी अंतर्यामी हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आके, ठीक है, कर लोगे आप भी। लेकिन जब तक आपको अपना टारगेट नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, तो आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे कैसे। सपोज एक बंदा है, उसके एब्स अच्छे हैं, आपको वैसे एब्स चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाइसेप पसंद नहीं है, फल्ला के बाइसेप पसंद है लेकिन उसका पेट ज़्यादा है, तो आपको चाहिए क्या, है ना, किस तरीके के पाथ में जाना आपको। हाँ, उसका एब्स चाहिए, मुझे उसके बाइसेप्स चाहिए, सिलेक्शन आपके होंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन करे अपन ने, फिर टारगेट सेट किया हमने, अब उस टारगेट के बेस पे हमें एक्सरसाइज करनी है, हमारी डाइट लेनी है। और डाइट याद रखिए, सही बात है, एब्स जिम में नहीं बनते हैं, एब्स बनते हैं किचन में। ये बात जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आप अपनी फिजिक को डेवलप कर पाएंगे, खुद को डेवलप कर पाएंगे, मसल मास को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं बल्किंग पर हूँ, ज़्यादा घबराना नहीं, मैं डरना नहीं है। वैसे कटिंग वटिंग दिखाई दे रही क्या? आ रहा हूँ, फ्रेम में आ रहा हूँ मैं। हाँ, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ये जो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं इनको नज़रअंदाज करें ना करें। ये जो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं इनको नज़रअंदाज करोगे तो आप 1 साल भी जिम आओगे ना, तब भी थुल्लू सा रिजल्ट मिलेगा आपको। और अगर आपने गौर कर लिया इन बात पे, तो 1 महीने में फाड़ू, मतलब आप अपना बेस्ट दोगे, तो बता रहा हूँ, ठीक है, बिना नॉनवेज के, बिना अंडों के, बिना डब्बे के, बता रहा हूँ, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बस ये गलतियाँ पकड़नी होंगी आपको अपनी खुद की, है ना। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो वेट गेन वीडियो है, वेट गेन वीडियो, या बिगिनर लोगों के लिए जो जिम जा रहे हैं उनको पता नहीं है, उनके लिए है ये वीडियो। तो वो ध्यान दें और कमेंट में बताना भैया कि हाँ आप सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, या गलत भी बोल रहा हूँ, तो रिप्लाई करना, बताना मुझे।
आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। कट।